आज हम लोग देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ। और देखो एवोगैड्रोस लॉ का नाम क्या है? एवोगैड्रोस लॉ का नाम है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंट टाइप के गैसेस है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैसेस के लिए सेम है, तो अगर और वॉल्यूम भी सेम है तो क्या होगा, दोनों गैसेस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया या मोल्स हो गया वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। दैट इज equal molecules of different gases contain equal mole and molecules। ठीक है, डिफरेंट गैसेस रहेंगे लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो दोनों का वॉल्यूम, अगर दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके पास मोल और मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। अब देखो एट डिफरेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं तो याद रखिएगा, तो V by N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K हो जाएगा। तो V1 by N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 by N2 हो जाएगा। ये जब हमारा कब की बात है, जब डिफरेंट गैसेस होंगे, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम की बात होगी तब की बात है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए इसमें, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं दो गैसेस हमारे पास, एक गैस है CO2 और एक गैस है O2। प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो याद रखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो उस समय क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए मोल और वॉल्यूम भी सेम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, मोल की बात करते हैं, अगर n मोल इसके पास है तो n मोल यहां भी होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो n इंटू Na मॉलिक्यूल्स यहां पे भी होगा और n इंटू Na मॉलिक्यूल्स यहां पे भी होगा। लेकिन याद रखिएगा एटम्स अलग अलग होंगे। यहां पे देखिए दो ऑक्सीजन एक कार्बन, कितने एटम होगा, 3 एटम, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू Na एटम्स हो जाएगा। और यहां पे कितने ऑक्सीजन, ऐसे दो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Na एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एवोगैड्रोस लॉ का नाम है। समझ में आया, क्लियर है? चलिए फिर अब नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ मिला जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।